ऑपोजिशन ही जिम्मेदार है, तो हम लोग को जेल में डालो, पत्रकारों को भी जेल में डालो, हम ऑपोजिशन लीडर को भी जेल में डालो। ये तो अन्याय है ना। आप किसको धमकी दे रहे हैं? आप किसको डराने का काम कर रहे हैं? आपके अधिकारी विज्ञापन छाप रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, जिनको ABCD का ज्ञान नहीं। इतना ही ज्ञान और इतना नॉलेज अपना जो है अपने कामों में लगाए होते तो शायद जो है पेपर लीक नहीं हो पाया होता। बदनाम अफसर जी हमेशा रहता है। विज्ञापन का पैसा का बर्बादी अलग, अब विज्ञापन देकर के डरा रहे हैं कि अफवाह नहीं फैलाया जाए। उनको तो ये पता करना चाहिए कि पेपर लीक कहां से हुआ, कौन है भाई, कोई अधिकारी है या कोई स्तर का हो, लेकिन जवाबदेही किस पे तय होनी चाहिए। हम और आपका एक ही सवाल है, किसी ना किसी पे जवाबदेही तय होगी कि नहीं होगी, या इसी तरीके से बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। हमारा तो स्पष्ट मानना है कि एक बार विधानसभा में सोशल साइंस का सूचित करने के बाद भी आज फिर जो है हिंदी का पेपर लीक हो गया। ये तो पूरी तरीके से निकम्मी सरकार है। पूरी तरीके से जो सरकार में बैठे लोग हैं वो निकम्मे लोग हैं। डिपार्टमेंट नहीं संभाल रहा, ये बिहार संभालने की बात कर रहे हैं, बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। यही नीतीश जी का राज है, यही बदलाव है बीजेपी का, यही आत्मनिर्भर अभियान है कि पेपर लीक होता रहे, पेपर लीक होता रहे आंसर के साथ। ना अधिकारी पे कार्रवाई होगी, ना किसी और पे कार्रवाई होगी। मतलब एक तरीके से एक छूट है, एक परंपरा नीतीश राज में ये चालू हो गई है कि पेपर लीक हो रहा है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को पता नहीं, या पता है तो वो छुपा रहे हैं या तो उसको प्रमोट कर रहे हैं। पहला दिन सत्र के हमने कहा था सोशल साइंस का पेपर जो है वो लीक हुआ है, उसका क्वेश्चन पेपर, लेकिन पत्रकारों पे मुकदमा हो रहा, लेकिन हो रहा है तो पेपर लीक हुआ कैसे, चाहे प्रिंटिंग से डिस्ट्रीब्यूटिंग तक जिम्मेवारी किसकी होती है? CBSE का भी बोर्ड का परीक्षा होता है, उसका क्यों नहीं लीक होता है? सेम पैटर्न पे बिहार बोर्ड भी करती है, लेकिन इसका लीक हो रहा है। आज भी हमने मुख्यमंत्री को, सरकार के लोगों को सूचित किया कि आज जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ये क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ है, सब्जेक्ट कोड होता है 101, ये 101 सब्जेक्ट कोड है हिंदी का पेपर, ये जो है लीक हुआ है आज ठीक परीक्षा से पहले। और लीक ऐसा होता है कि विथ आंसर लीक कराया जाता है, ये आंसर और ये पूरा क्वेश्चन पेपर। जो ईमानदार बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये तो उनके साथ अन्याय है। या इस तरह का चीजें उपलब्ध कहां से होती है? मुख्यमंत्री खाली कहते हैं कि क ख ग घ ABCD का ज्ञान नहीं है। PSC में कोई ऐसा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं होता है। अगर सरकार कोई कार्रवाई शिक्षा मंत्री पे, हम तो पहले ही बोल चुके हैं मुख्यमंत्री की अंतरात्मा जो है वो डूब मरी है बंगाल के खाड़ी में। अरे कम से कम शिक्षा मंत्री का तो जवाबदेही तय होना चाहिए, उनका तो इस्तीफा लेना चाहिए। किस पे जवाबदेही तय होगी? आप तो जिस पे एक्शन लेना चाहिए उसको आप प्रमोट करते हैं, उन अधिकारियों को, और वो अधिकारी जो है विज्ञापन में पत्रकार भाइयों को और ऑपोजिशन के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ज्ञान बांट रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों का ये देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। एक क्वेश्चन पेपर में कितने बंडल, कितने पेजेस हैं? लगभग 10 से भी ज्यादा पेजेस, 10 से भी ज्यादा। और अद्भुत है कि हमको तो आंसर के साथ जो है
वो लीक हो रहा है। लगभग 50 क्वेश्चन है तो 50 का इसमें आंसर है। आप बताइए, ये बिहार बोर्ड है, इससे बिहार की छवि पे पूरे तरीके से देश भर में, दुनिया भर में बदनामी हो रही है। बदनाम लोगों को, और इसलिए हम लोग सब लोग हाथ जोड़ करके विनती करके कि यही जो बच्चे हैं कल भविष्य होंगे। फर्जी डिग्री लोगों को रिजल्ट में भी कितना फर्जीवाड़ा होता है। बिहार बोर्ड का या कोई परीक्षा होता तो सनी लियोनी टॉप कर जाती है। ये स्थिति बनी हुई है, फिर भी कोई शर्म नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए हम सभी विपक्ष के लोग जो हैं, सबसे पहला सवाल है, जवाबदेह कौन है? दूसरा, अगर जिसकी जवाबदेही है तो किसी पे तो तय होनी चाहिए, और तय है तो उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगला, कार्रवाई के बाद दोबारा ऐसी घटना ना हो, मुख्यमंत्री को इसका भरोसा सदन में बिहार के लोगों को दिलाना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इस बात को उठाएं। उनको क्या पता व्हाट्सएप के बारे में, ABCD को ज्ञान है मुख्यमंत्री जी को? पत्रकारों पे केस कर रहे हैं। अगर आपके मोबाइल में मैसेज आया तो आप पे मुकदमा होगा क्या? हमारे पास तो लोग जानकारी हमको देते रहते हैं ताकि हम जो है बात जो है सरकार के समक्ष रखें। अब देखिए, दूसरा, ये पहले पाली का था, अब जो है दूसरे पाली का भी जो है वो भी लीक हुआ है। सेकंड सिटिंग का भी कोड जिसका है 201 क्वेश्चन पेपर, किसी पे डेली लगातार जो है हर पेपर जो है लीक हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहे। पूछ के जानकारी लिया जा रहा है, इसमें जानकारी क्या लेना? इसमें तो जो अधिकारी, जो लोग हैं जिनके जवाबदेही है, जिम्मेवारी है, उनको दंडित करना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मुख्यमंत्री नहीं लेते, तब तक कोई सबक लोग सीखने वाला नहीं है। हमारी मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना चाहिए। हर बार जो है पेपर लीक हो रहा है, क्या कार्रवाई? सदन में आज भी हम उठ करके इस बात का हमने जिक्र किया, कोई गंभीर नहीं है सरकार, कोई गंभीरता नहीं। अगर ये हमारे पास पहुंचा है तो इसके दोषी हम नहीं हैं। ये पेपर लीक कैसे हुआ उस पे FIR नहीं हो रहा, पत्रकारों पे FIR हो रहा। अरे पत्रकारों का, लीडर ऑपोजिशन का तो ड्यूटी है कि सच्चाई जो है सरकार के सामने रखे। अगर आपको सूचना मिलेगी, हमको सूचना मिलेगी, तो ये तो हम लोगों का फर्ज है कि सरकार के समक्ष हम इस बात को उनके संज्ञान में, उनके ध्यान में हम लोग लाएं।